अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। मैं आज आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं, इस घमंड को छोड़ दो, बैठ जाओ, इस मुद्दे को ठीक कर लो, वरना लोग आपको घुसने नहीं देंगे शहर के अंदर, बाजार के अंदर। कोई पर्दे के पीछे नहीं, ध्यान सुनो। अगर वो मेरे लिए कह रहे हैं, मैं तो खुल करके, पर्दे के पीछे में ना मेरी आदत है ना मैं करता हूं, मैं तो खुल करके कह रहा हूं। आप भी नोट कर लो कि पंचनद द्वार के डॉक्टर अरविंद शर्मा तो क्या, कुछ 6 महीने का बच्चा भी उसके खिलाफ नहीं है। ये इनका दर्द था, इन बहनों का दर्द था। किसी का पोता, किसी की पोती, किसी का बच्चा, ये सब स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, सत्यानंद स्कूल में। तो उनसे मैंने जब पूछा तो उन्होंने हमें एक जवाब दिया, दीदी आप हमारी आवाज उठाओ। उन्होंने ये कहा कि आप हमारी आवाज उठाओ, हम सब इकट्ठा होंगे और आप आवाज उठाओ कि ये द्वार यहाँ ना बना के इसको शिफ्ट किया जाए। पंचनद, जय पंचनद, जय पंजाबी। शहीदों का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। 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 गोहाना पंचनद ट्रस्ट के साथियों ने ट्रस्टियों ने आकर के मेरे से मुलाकात की और एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में अपनी बात को रखा। आप और हम सब जानते हैं कि गोहाना में पंचनद पंजाबी द्वार के नाम से एक द्वार बनाया जा रहा है। आप और हम सब जानते हैं, इनकी यही मांग है। दूसरा, इनकी तो मांग यही है, लेकिन गोहाना के अंदर इस बात को बहुत ध्यान दे करके बहुत अच्छी तरह से नोट भी कर लो, इसको पहुंचाना भी है। गोहाना के अंदर को 6 महीने का भी बच्चा है जो बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, वो भी पंचनद द्वार के खिलाफ नहीं है। पंचनद द्वार बनना चाहिए। हर एक गोहाना वासी ये चाहता है कि पंचनद द्वार बने, भव्य द्वार बने और एक ऐसा ऐतिहासिक द्वार बने जिसको आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। यही मांग है कि जो जहां बनाने की कोशिश कर रही है, इनकी जो बात है, वो एरिया कंजेस्टेड है, उसमें सरकार देखेगी, जांच करेगी, या नगर परिषद प्रशासन इस बात को देख करके, या डिस्ट्रिक्ट प्रशासन इस बात को, डीएमसी है, डीसी मैडम है, और सरकार के साथ बातचीत करके इसका सारा मुआयना करके कि भी जो इनकी बात है उस बात को, किसी में आपस में फर्क नहीं है, कोई भी किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन कोई अगर छोटी बात अगर कोई कर रहा है तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन सबकी बात यही है कि द्वार बनना चाहिए। लेकिन द्वार का स्थान आपस में ट्रस्ट के जो लोग ट्रस्टी है, पंचनद गोहाना पंचनद के जो ट्रस्ट के लोग हैं, वो आपस में मिल बैठ करके उस बात के चर्चा करके फैसला करे, और मेंबरों के साथ भी चर्चा करे, जो पंचनद इसके मेंबर हैं, पदाधिकारी, उनके साथ भी बैठ करके फैसला करे कि कहाँ ये द्वार बनना चाहिए, कहाँ ये उचित है। मैन मुख्य क्या कारण है इसका? जो हम ये चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, सारा शहर ये चाहता है कि पंचनद एक ऐसा आप देखेंगे, जब पार्टीशन हुआ, विभाजन विभीषिका, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की कि विभाजन विभीषिका का मतलब विभाजन का दर्द आपका था। उसी में पंचनद एक संगठन का गठन हुआ, पंचनद का। तो ये चाहते, हम सब चाहते हैं कि उसको 1000, 2000, 500, 400 नहीं, रोजाना लाखों लोग उसको देखे, ऐसी जगह पर बनना चाहिए। ये ट्रस्ट की मांग है, ये ट्रस्ट की मांग है, ये पूरे गोहाना की भी मांग है कि ऐसा बनना चाहिए। देखते हैं। दूसरा पक्ष कहता है कि इसके पर्दे के पीछे राजनीति। मैं तो खुल दे कोई पर्दे के पीछे नहीं, ध्यान सुनो। अगर वो मेरे लिए कह रहे हैं, मैं तो खुल करके, पर्दे के पीछे में ना मेरी आदत है ना मैं करता हूं, मैं तो खुल करके कह रहा हूं। आप भी नोट कर लो कि पंचनद द्वार के डॉक्टर अरविंद शर्मा तो क्या, कुछ 6 महीने का बच्चा भी उसके खिलाफ नहीं है। इस बात को ध्यान से सुन लो। कभी भी
ना हमने कभी खिलाफत करी। हम तो कहते हैं पंचनद द्वार बढ़े, और उसमें कोई और जरूरत हो, कोई सरकार की जरूरत हो, कोई मेरे योगदान की जरूरत हो, आधी रात को भी मैं तैयार हूं। तो चाहते हैं तो पंचनद द्वार बने, लेकिन द्वार ऐसा बने जिसको जो लोग, शहर के लोग भी राजी हों और उस बात का सम्मान करें कि भी हाँ, वाकई में ये भव्य, ये राजनीति से ऊपर उठ करके, हर चीज से ऊपर उठ करके ये द्वार बड़ा है। ये पंचनद वाकई में, ये पंचनद समाज पंचनद के लिए है। जय सिया राम। आप सब का धन्यवाद। हम आज मंत्री जी गोहाना आए हुए थे, हम मंत्री जी से यहाँ मिलने के लिए आए और एक ज्ञापन हमने मंत्री जी को दिया है। तो ज्ञापन यही है कि अब यहाँ पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनती जा रही है, और अगर दो पक्षों की बात करें, हम इस बात से मना भी नहीं करते कि आज की स्थिति में हमारा समाज जो है वो दो धड़ों में बट गया है। दोनों में मतभेद है, मनभेद नहीं है। ये हमारे डॉक्टर साहब की बात है और अच्छी बात, मनभेद नहीं है। मतभेद ये वाला था अभी तक तो किस ये स्थानांतरित होना चाहिए, लेकिन इसको नया रूप दिया जा रहा है। इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठी हमारी रजनी विरमानी जी वहां कर कि यहीं पर बनेगा। चलो उसके बाद ये बात लंबित होती चली गई। बीच के लोगों ने, हमारे श्याम सुंदर मिगलानी जी ने, सन्नी आहूजा जी ने, विक्की बजाज जी ने, इन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि इस बात को निपटाया जाए, इस बात को ठीक किया जाए। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि कल जिस मंदिर का मैं अध्यक्ष हूं उसमें एक सत्संग का कार्यक्रम रखा गया। सत्संग बहाना था, मंदिर है, सबके लिए खुला है, तो हमने तो किसी को मना भी नहीं किया, लेकिन सत्संग की बजाय एक तनावपूर्ण स्थिति में वहां करके ऐसे नारे लगाना कि यहीं पर बनाएंगे, यहीं बनेगा, यहीं बनेगा, ये कोई शोभा नहीं देता है इतने बड़ी पोस्ट पर बैठे लोगों को। और आप हद कर रहे हो। ये हमारा मामला तो नगर परिषद के साथ था, आप खुद क्यों पार्टी बन रहे हो इसमें? हमने आपको पार्टी नहीं बनाया, हमने नगर परिषद को ये बनाया कि भाई ये स्थान बनना चाहिए, लेकिन दूसरी जगह पर बनना चाहिए जहां 14-14 स्कूलों की बसें आती हो, जहां पर 2 स्टेडियम हो, जहां पर हंस ध्वनि जैसा ऑडिटोरियम हो, जहां पर सुख दुख में लोग आते हो, जहां 4 स्कूल, फिर वहीं पर यही बनेगा, यही बनेगा। कोई ठीक बात को तो स्वीकार करना ही चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप जिद लगाओगे और समाज के, और मैं कहता हूं हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों को देखो कि हमारे को तो वो कह रहे हैं कि भाई विवाद खत्म, लेकिन उनको एक भी व्यक्ति की कहने की हिम्मत नहीं है। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। मैं आज आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं, इस घमंड को छोड़ दो, बैठ जाओ, इस मुद्दे को ठीक कर लो, वरना लोग आपको घुसने नहीं देंगे शहर के अंदर, बाजार के अंदर। आपको ठीक होना चाहिए इसमें। पिछले दिन मुख्यमंत्री से भी मिले हो? हाँ जी, हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, उन्होंने डीसी साहब को भी कहा है, डीसी साहब से भी हम मिले हैं, डीएमसी जी से भी मिले हैं, सबने मौके पर रिपोर्ट ली है। लेकिन हमारे साथ एक बड़ी गलत बात हुई कि हम मोहनलाल बड़ोली जी से मिले, सुबह जाकर के मिले, शाम को वो आए गोहाना में, मौका भी देखा, और वो राजू विरमानी जी को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, पूरे शहर में घूमते हैं, हमारे से बात भी नहीं करते हैं। इतनी बड़ी पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता कि वो एक पक्ष की बात को सुने और दूसरे पक्ष की बात को ना सुने। हमको उनसे शिकवा है इस बात का, और हमको उनको कहेंगे भी सही कि आपने ये ठीक नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी बड़ोली, हम सुबह मिलकर के, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, आपके पक्ष की बात सुनी जाएगी। और गोहाना आए तो दोनों पक्षों को से बात करनी चाहिए थी। एक पक्ष को आप गाड़ी में बिठाते हो, मौका भी मुआयना करते हो, लेकिन हमारे को बात भी नहीं करते हो, ये बात अच्छी नहीं। कहीं ना कहीं इसका बैठकर समाधान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, समाज के लोग बैठेंगे। आज मंत्री जी की बात भी हमको अच्छी लगी है कि हम 30-35 के करीब ट्रस्टी हैं, हम बैठते हैं, इस मामले को ठीक करते हैं। लेकिन ये वाली बात जहां पंचायती ये बात होगी कि यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं, फिर हमारी भी जीत है कि फिर यही यहाँ पर हम भी नहीं बनने, वो एक बात यही बनाएंगे, यही क्यों भाई? मंत्री जी को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला है? मंत्री जी ने ये बात कहा है कि आप चिंता ना करो, मैं मुख्यमंत्री जी से भी आपकी बात करूंगा और बिल्कुल भी आपके साथ नाजायज नहीं होने दूंगा। हाँ, सरकार इस मामले को बिल्कुल बैठ के समाधान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, भाईचारा खराब नहीं, बिल्कुल भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। आप इसके संभावित स्थान कौन कौन से मानते हैं? जींद रोड पर जो एंट्री है वो सबसे सुंदर स्थान है। हमारी जो मानना है कि नारनौल से चंडीगढ़ जाने वाला आदमी भी इसको देखता हुआ जाएगा। दूसरा, सबसे ज्यादा लोगों का जो आवाजाही है वो रामशरणम मंदिर में। जींद रोड पर ऐसी जगह पर बने कि रामशरणम मंदिर, और पंजाब के सबसे ज्यादा, मेरा मानना है कि कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोग पंजाब के हर साल रामशरणम मंदिर में आते हैं। ये उसके लिए बड़ा उपयुक्त स्थान है, जिंद रोड पर बने, वहां पर लोग आए, इसको देखें। और कोई स्थान सजेस्ट कर दें, बैठ करके भाईचारे में स्थान और भी कोई बन जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर देख पाए। इसका नींव रखने से पहले कोई बातचीत हुई हो? बिल्कुल, एक भी पंचनद के ट्रस्टी को बताया तक नहीं गया।
दो आदमियों ने और कमाल की बात तो ये है कि हमारे राजू विरमानी जी, मैं हैरान तो इस बात से, उन्होंने एक वीडियो जारी की कि पंचायत के अध्यक्ष मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि एक पंचायत का द्वार बनना चाहिए, और हमने उनकी बात मान करके और ये बना दिया। अच्छा, पंचायत के नाम पर बनाया, फिर पंचायत का नाम कहाँ है? इतना बड़ा झूठ जो हमने उन पर ब्लेम किया कि इसका नाम तो पंजाबी वेलकम गेट है, उस बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे। उनका जवाब है भी नहीं इनके पास, क्योंकि सारी बातें झूठ बोले जा रहे हैं। ये क्या, अगर पंचायत के अध्यक्ष ने कहा तो फिर पंचायत का नाम क्यों नहीं है उसमें? अब बदल लेंगे। बड़ोली जी ने भी ये कहा कि अब बदले, अरे नाम बदल लो, स्थान को भी बदलो ना, नाम तो बदलना ही बदलना है। और म्यूनिसिपल कमेटी नगर परिषद नहीं बनाएगी तो हम इतने समर्थ रखते हैं, हम इसको खुद बना लेंगे। हमको तो केवल स्थान दे दो, हम 1 रुपया भी नहीं लेते परिषद का, हमको चाहिए भी नहीं है ऐसे विवाद का पैसा, हमारे लोग समर्थ है, खुद बना लेंगे हम इसको। ज्ञापन दिया गया है। हाँ, ज्ञापन, हाँ, तो ये तो हम इसलिए दे रहे हैं ना मंत्री जी को ज्ञापन, कि कितना विवाद चल रहा है। आप सब देख ही रहे हैं, आप पत्रकार भाई हमारे देख ही रहे हैं कि कितना गंभीर विवाद चल रहा है ये, और बहुत गंभीर विषय होता जा रहा है। इसलिए हमने सोचा कि हमारे यहाँ के एमएलए भी हैं और हमारे मंत्री जी भी हैं, सुनवाई भी करते हैं। हमें तो एक बार रोष आया कि मंत्री जी आपने तो हमें आके पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं आपने आके, इस विषय में आपको संज्ञान लेना चाहिए। और इसलिए हम लोग मंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इस विषय में संज्ञान दीजिए और इसका कोई हल निकलवाने का प्रयास कीजिए। और हाँ, जो मेरी बहन ने कहा कि मंदिर की आड़ में राजनीति की जा रही है, देखिए उसके विषय में तो मैं आपको क्या बताऊं। आप सब पत्रकार भाई जानते हैं, आप मुझे भी जानते होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे। और जो उस दिन मेरे साथ बहनें आई हुई थी, जो सारी बहनें थी, ये क्या मंदिर के आड़ में आई हुई थी? ये इनका दर्द था, इन बहनों का दर्द था। किसी का पोता, किसी की पोती, किसी का बच्चा, ये सब स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, सत्यानंद स्कूल में। तो उनसे मैंने जब पूछा तो उन्होंने हमें एक जवाब दिया, दीदी आप हमारी आवाज उठाओ। उन्होंने ये कहा कि आप हमारी आवाज उठाओ, हम सब इकट्ठा होंगे और आप आवाज उठाओ कि ये द्वार यहाँ ना बना के इसको शिफ्ट किया जाए। उन्होंने ये मुझे बोला, तो मैंने कहा आप इकट्ठी हो जाओ। तो वो सारी महिलाएं 100-150 सब महिलाएं इकट्ठी हुई और इसीलिए ये प्रयास किया गया कि उस द्वार को वहां से शिफ्ट किया जाए। आप भी समझते हैं कि देखो, द्वार ना बनाने का तो कोई विषय ही नहीं है कि ये जो, अब आप ये सोचिए कि मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की अपनी चेयरपर्सन को कि मिल बैठकर इसका हल निकाला जाए। मैंने कौन सा संदेश गलत दिया आप बताओ? मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, नहीं, कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है, कुछ भी कहें, पर मेरी सोच आज भी यही है कि ये द्वार शिफ्ट किया जाए। और ये लोगों की फरियाद है, ये लोगों की फरियाद है, मेरी अपनी पर्सनल नहीं है। लोगों की वजह से मैं आई और इस वजह से ये मैंने सब कहा और ये सब किया कि इन लोगों को चाहिए कि ये द्वार खुली जगह पे बनाए, इन लोगों को चाहिए कि खुली जगह पे बनाए ये। और कल की जो राजनीति आप बात कर रहे हैं कि मंदिर की आड़ में ये राजनीति की जा रही है, मुझे ये बताइए, आप एक भी वीडियो मेरी निकाल दीजिए कि मैंने मंदिर के आड़ में कोई राजनीति की हो, एक भी वीडियो निकाल दो आप मेरी। और आप करंट की कल की देख लीजिए, कल की देख लीजिए कि हमारे प्रयास करने के बाद भी ये इतना मुद्दा फिर से इसको गर्म किया जा रहा है। आप बताइए कौन सही है कौन गलत है? इतने बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे हैं। अब आप ही निर्णय कीजिए या जनता निर्णय करे कि कल की बात सही थी या हमारी बातें सही है, कि इसका प्रयास किया जाए कि इसको मिल बैठ के दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए। दत्ता जी ने सबसे पहले ग्रुप के माध्यम से एक निवेदन किया था कि यहाँ पर भीड़ी जगह है, आप इसको यहाँ से शिफ्ट करके आलीशान बहुत अच्छा बनाए। लेकिन नगर परिषद के माध्यम से चेयरपर्सन यहाँ पर आई और उन्होंने मौके पर देख के ये कहा कि द्वार तो यही बनेगा। अरे चेयरपर्सन जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 1947 के विभाजन में जो हमारे पूर्वज 10 लाख शहीदों ने जो शहादत दी, उनके नाम पर आपने कैसी ओछी राजनीति की। जब आपने कागजों के अंदर पंजाबी वेलकम गेट जब आपने वो जारी कर रखा है,
तो एक छोटी मानसिकता आपकी शहीदों के नाम पर राजनीति आपने चमकाने के लिए आपने उसको पंचनद पंजाबी द्वार का नाम दिया। परमपिता परमात्मा आपको माफ नहीं करेगा। और मैं अब भी यही बात आपको कहना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी इस हट को छोड़ दें, आप इस अपनी हट को छोड़ दें। अब समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ मिले बैठे ट्रस्टियों से सलाह करें। हमारा पूरा समाज एकजुट होकर अपने घर से एक एक ईंट लाएगा। और हम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करते हैं, पंजाबी समाज को आप स्थान दे दें, एक स्थान निर्धारित कर दें। हम हर घर से पंजाबी समाज एक एक ईंट लाकर वहां पर नींव रखेगा और बड़ा भव्य और सुंदर बनाएगा, अपने आर्थिक रूप से भी मदद करेगा। हमारी एक निवेदन, सिर्फ एक हम झोली पे सारते हैं नायब सिंह सैनी जी के पास, हम अपनी एक झोली पे सारते हैं कि आप हमें सिर्फ जगह दें, एक स्थान दे दे। पूरा पंजाबी समाज ढोल नगाड़ों के साथ हर घर से एक एक ईंट को लाकर, जिस तरह से हमने कुरुक्षेत्र में गए थे 1400 लोग ढोल नगाड़ों के साथ, वैसे नींव रखेगा। लेकिन चेयरपर्सन को अपनी एक ईगो, जो पंजाबी महासंघ के अध्यक्ष इंद्रजीत विरमाणी को एक अपनी हट त्यागनी होगी। आप देखो मंदिर के अंदर राजनीति, 5 जागरण, वहां कीर्तन भंडारा हो रहा है और उसके अंदर आप नारे लगा रहे हो। नारे किस तरह से लगा रहे हो? अपनी हट की कि द्वार तो बनेगा, यही बनेगा। आप समाज के लोगों को चैलेंज कर रहे हो। आप उनकी वीडियो देखो, आप ये देखो, जो ये ये कोई अच्छी बात है? ये देखो उनके, ये देखो क्या चेयरपर्सन जी, 10 साल 2 बार आपको पंजाबी समाज ने सराखों पर इसलिए बिठाया कि आप हमारे शहर के अंदर तनाव की स्थिति कर दें। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी हाथ जोड़ के आज भी आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, समाज के लोगों के साथ उठो, बैठो, मिलो, माहौल को सुधारो, अच्छा रहेगा। यही निवेदन। अपने शहर की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ वेव और सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर।